गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आपका एक बार फिर से आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो पहले हमने पहला पार्ट पूरा किया जिसका नाम था सूरज। आई होप आप सबने नोटबुक में भी लिख लिया होगा। तो आज हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 2, फूलों का राजा। पार्ट नंबर 2, फूलों का राजा। ओके। तो फूल तो आप सभी को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है ना? आपके घर में भी फूलों के बहुत सारे पौधे लगे होंगे। ओके। तो आज हम पाठ पढ़ने से पहले बहुत सारे फूल जो हैं उनके चित्र देखते हैं और उनके नाम भी देखेंगे कि उनको हिंदी में क्या कहते हैं। क्योंकि आपने फूल तो बहुत सारे देखे होंगे लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले बहुत सारे फूलों के चित्र देखेंगे, उनके नाम भी देखेंगे। ओके, चलो। तो हिंदी फूलों का चार्ट, ये देखो। सबसे पहला कौन से फूल का चित्र है? गुलाब। कौन से फूल का चित्र है? गुलाब। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रोज। दूसरा चित्र कौन सा है? गेंदा। गेंदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैरीगोल्ड। क्या कहते हैं? मैरीगोल्ड। तीसरा फूल कौन सा है? सनफ्लावर। सनफ्लावर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सनफ्लावर को इंग्लिश में सनफ्लावर ही कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सूरजमुखी। क्या कहते हैं? सूरजमुखी। ओके। तो तीसरा फूल तो है हमारा सूरजमुखी। आगे कौन सा है? आगे कौन सा है? चंपा। ये देखो, सफ़ेद कलर का है। इस फूल का नाम क्या है? चंपा। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंगोनिया। ओके, इसका क्या नाम है? चंपा। आगे है डहेलिया। आगे कौन सा फूल है? डहेलिया। ये कैसे कलर का होता है? गुलाबी कलर का। ये कैसे रंग का होता है? गुलाबी कलर का। आगे है डैफोडिल। ये तो आपने सबने देखा होगा, डैफोडिल। पीला नरगिस को हिंदी में क्या कहते हैं? पीला नरगिस। तो हमने कौन कौन से अभी फूल देखे? पहला है गुलाब, दूसरा है गेंदा, तीसरा है सूरजमुखी, चंपा, डहेलिया और पीला नरगिस। ओके। अब आगे देखो, कमल। ये तो आप सभी ने देखा है और कितना सुंदर दिखता है। तो कमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोटस। आगे कौन सा फूल है? चमेली का फूल। कौन सा? चमेली, जैस्मिन। ओके। आगे क्या है? हिबिस्कस। हिबिस्कस को क्या कहते हैं? गुड़हल। हिबिस्कस को क्या कहते हैं? गुड़हल। आगे है गुलदाउदी। आगे क्या है? गुलदाउदी। कमल हो गया आपका, चमेली, गुड़हल, गुलदाउदी। आगे कौन सा है? गुलबहार। आगे कौन सा है आपका? गुलबहार। ओके। और सबसे आखिरी में ये फूल कौन सा है? नलिनी। कौन सा फूल है? नलिनी। इसको क्या कहते हैं? ट्यूलिप भी कहते हैं। कौन सा फूल है ये? नलिनी। ओके। तो यहाँ पर देखो कितने सारे फूलों के चित्र देखे हमने। गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, चंपा, डहेलिया, पीला नरगिस, कमल, चमेली, गुड़हल, गुलदाउदी, गुलबहार, नलिनी। ओके। तो आप सोच रहे होंगे टीचर आज हमको इतने सारे फूलों के चित्र क्यों दिखा रही है, फूलों के नाम क्यों बता रही है? तो क्योंकि आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो है आपके फूलों पर आधारित। तो कौन से फूल पर आधारित है? तो वो है गुलाब के फूल पर आधारित। कौन सा? गुलाब। और पाठ का नाम क्या है? फूलों का राजा। पाठ का नाम क्या है? ये देखो, फूलों का राजा। फूलों का राजा किसे कहते हैं? फूलों का राजा कौन है? फूलों का राजा
तो बच्चों ये है आपका पार्ट नंबर 2, फूलों का राजा। अभी इसमें हम पता करेंगे कि फूलों का राजा कौन है। ठीक है, तो हम अभी पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो उसको खोल कर बैठिए और जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पर अपनी फिंगर भी रखिए। ओके, चलो तो इसका वाचन शुरू करते हैं। करनाल के हरे भरे खेतों के समीप एक गांव बसा था। करनाल एक शहर का नाम है। करनाल के हरे भरे खेतों के समीप, समीप मतलब पास में। समीप का क्या अर्थ होता है? पास में। तो जो करनाल शहर था वहाँ पर बहुत हरे भरे खेत थे और उसके पास ही क्या था? एक गांव बसा हुआ था। एक गांव था, बसा मतलब वहाँ पर एक गांव था। उसी गांव में गोल मटोल कंचन रहती थी। उसी गांव में गोल मटोल कंचन, एक लड़की का नाम है कंचन। तो गोल मटोल क्यों कहा है? बहुत ही हंसपुस सुंदर एकदम ये थी, बहुत ही हंसपुस थी, तो उसको क्या कहा है? गोल मटोल। तो वहाँ पर कौन रहता था? गोल मटोल कंचन, मतलब एक बहुत ही हेल्दी अच्छी सी लड़की रहती थी। कंचन का घर बहुत ही खूबसूरत था। कंचन का घर कैसा था? बहुत ही सुंदर। खूबसूरत मतलब सुंदर, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। उसके घर के आंगन में बहुत सारे फूलों के गमले रखे हुए थे। उसके घर के आंगन, आंगन क्या होता है? जैसे कि हमारा घर है, उसके आगे ही बहुत सारी जगह होती है, खुली जगह, तो उसको क्या कहते हैं? आंगन। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? बहुत सारे पेड़ पौधे उगाते हैं या फिर गमले रखते हैं। तो कंचन के घर में क्या था? बहुत सारे फूलों के जो थे गमले रखे हुए थे, मतलब बहुत तरह तरह के उसमें फूल लगे हुए थे। एक दिन गुलाब के फूल ने गेंदे के फूल से पूछा कि भाई गेंदा, तुम किस काम आते हो? एक दिन क्या हुआ, जो उसके घर में फूलों के गमले रखे हुए थे उसमें एक गुलाब का पौधा था। तो उसने गेंदे के फूल से पूछा, तुम किस काम आते हो? क्या पूछा? कि तुम किस काम आते हो? किसने पूछा? गुलाब ने गेंदे के फूल से पूछा कि तुम किस काम आते हो। गेंदे ने अकड़कर कहा कि मैं कानों की तकलीफ या खांसी होने पर दवा बनाने के काम आता हूँ। गेंदे ने अकड़कर, अकड़कर मतलब ऐसे रुआब में, बहुत ही शान से कहा, बहुत ही घमंड से कहा, अकड़कर कहा। गेंदे ने कहा कि मैं कानों की तकलीफ या खांसी होने पर दवा बनाने के काम आता हूँ। क्या कहा गेंदे ने? कि जब खांसी हो जाती है या फिर कानों में तकलीफ होती है तो क्या होता है? गेंदे के फूल से दवा बनाई जाती है। तो उसने एकदम गर्व से कहा कि मैं तो कानों की तकलीफ या खांसी होने पर मैं दवा बनाने के काम आता हूँ। लेकिन तुम किस काम आते हो? उसने क्या पूछा? मैं तो दवा बनाने के काम आता हूँ, लेकिन तुम किस काम आते हो? तुम में तो कांटे भी होते हैं, चुभना पर खून निकल आता है, चुभने पर खून निकल आता है। गेंदे ने कहा मैं तो बहुत सारे काम आता हूँ, मुझसे तो जो है खांसी की दवा बनाई जाती है, कानों में तकलीफ होती है, तो उसके काम भी आता हूँ। अच्छा तुम बताओ कि तुम किस काम आते हो? तुम में तो इतने सारे कांटे होते हैं। गुलाब के पौधा कभी देखा है आपने? गुलाब का पौधा सुंदर तो होता है, कितना प्यारा होता है, लेकिन जो नीचे डंडी होती है उसमें बहुत सारे कांटे लगे हुए होते हैं। तो गेंदे के फूल ने क्या कहा? तुम में तो कांटे भी होते हैं, अगर चुभ जाए तो खून निकल आता है। जब हम उसको तोड़ते हैं, अगर वो कांटा हमें लग जाए, हमारे फिंगर पे लग जाए, तो क्या होता है? खून निकलने लगता है। तो गेंदे ने ऐसे ही कहा कि अकड़ के बहुत ही गर्व से कि मैं तो बहुत सारे काम आता हूँ, तुम बताओ तुम किस काम आते हो? एक तो तुम्हारे अंदर कांटे होते हैं और वो भी अगर चुभ जाए तो खून निकल आता है। गुलाब कुछ ना बोला। इतने में कंचन वहां आई। खिलते हुए गुलाब को देखकर वह खुश हो गई। गुलाब ने, जब गेंदे ने गुलाब से इतना कुछ कहा तो उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप सुनता रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। इतने में क्या हुआ, कंचन वहाँ पर आ गई। कंचन कौन थी? वो इसी गांव में रहती थी। और जो ये फूल पेड़ पौधे ये लगे हुए थे, फूल जो गमले लगे हुए थे, किसके घर में लगे हुए थे? कंचन के घर में ही लगे हुए थे। और गेंदा गुलाब उसके घर में ही थे। उसके घर के आंगन में जो गुलाब के
पौधे थे, गमले थे, उनसे वो बात कर रहे थे। ठीक है, तो इतने में वहाँ पर कंचन आ गई और कंचन ने क्या किया, खिले हुए गुलाब को देखकर वह खुश हो गई। खुश मतलब बहुत ही प्रसन्न हो गई, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा। उसने देखा कि उसके गमले में एक गुलाब का फूल आया है, तो वो क्या हुआ, उसको देखकर बहुत खुश हो गई। गुलाब का फूल तो वैसे ही बहुत सुंदर होता है, चारों तरफ खुशबू फैलाता है। ओके, उसने गुलाब को हाथ में लिया और गोल गोल घूमते हुए गाने लगी। कंचन ने क्या किया, गुलाब को हाथ में लिया और ऐसे गोल गोल खुशी के मारे नाचते हुए और एक गाना गाने लगी। उसने क्या किया, गुलाब को अपने हाथ में लिया और एक अच्छा सा गाना गाने लगी। ओके, आपको भी मेरे आगे दोहराना है, जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही आपको भी बोलना है। बहुत ही अच्छा गाना है। लाल लाल महकता गुलाब, लाल लाल महकता गुलाब, सबके मन को भाता गुलाब, लाल लाल महकता गुलाब, सबके मन को भाता गुलाब, लाल लाल महकता गुलाब, सबके मन को भाता गुलाब, खुशबू चारों ओर फैलाता, फूलों का राजा कहलाता। लाल लाल महकता गुलाब, सबके मन को भाता गुलाब, खुशबू चारों ओर फैलाता। बोलिए आप भी मेरे साथ, खुशबू चारों ओर फैलाता, फूलों का राजा कहलाता, फूलों का राजा कहलाता। देखा बच्चों आपने, कितनी अच्छी कविता है। तो आप ये सब याद कीजिएगा। ओके, आगे क्या है, गेंदे का अहंकार टूट गया और उसको जवाब भी मिल गया कि गुलाब फूलों का राजा है। गेंदे का अहंकार टूट गया। उसको किस चीज़ का अहंकार था, उसको किस चीज़ का घमंड था कि वो बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के काम आता है, किसी को कुछ तकलीफ़ हो जाती है कानों में तो उसके काम आता है। ठीक है, और उसने गेंदे ने गुलाब का मजाक उड़ाया था कि तुम किस काम आते हो। ठीक है, तो ये उसको एक घमंड था कि वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। लेकिन कंचन ने उसको क्या बताया कि जो गुलाब है वो फूलों का राजा कहलाता है, और जब वो खिलता है तो कितना सुंदर होता है कि चारों ओर अपनी खुशबू फैलाता है, सबके मन को भाता है। तो ये सब सुनकर क्या हुआ, गेंदे का अहंकार टूट गया। अहंकार टूट गया मतलब उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ कि ऐसा नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई अच्छा गुण अवश्य होता है। केवल गेंदे में ही नहीं, और भी अनेक ऐसे पौधे हैं और भी ऐसे फूल हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ओके, तो गेंदे का अहंकार टूट गया और उसने अपनी गलती को मान लिया और उसको जवाब मिल गया कि भले ही मैं किसी भी काम, बहुत सारे काम आता हूँ, लेकिन फूलों का राजा कौन है, गुलाब। क्या कौन है फूलों का राजा, गुलाब। ओके, तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, अपने जो गुण हैं, उन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, उन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भगवान ने बनाया है, जो भगवान ने जिस किसी को भी बनाया है तो उसमें गुण भी अवश्य डाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम में ही बहुत सारे गुण हैं, और भी जो प्रकृति की चीज़ें हैं और जो सामने वाला है उसमें भी बहुत सारे गुण हैं। तो हमें कभी भी अपनी अच्छाइयों पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ओके, तो देखो कितना अच्छा पाठ था ना, कितनी अच्छी शिक्षा मिली है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अपनी समझदारी पर, अपनी सुंदरता पर या अपनी अच्छाइयों पर, किसी भी चीज़ पर कोई घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, तो अभी इसके आगे हैं शब्दार्थ। ओके, आप एक बार फिर से इस पाठ का वाचन कीजिएगा। ओके, मात्राओं का ध्यान रख के उसको एक बार फिर से वाचन कीजिएगा। चलो अभी हम आगे पढ़ते हैं शब्द अर्थ। तो पहला कौन सा है, गांव। गांव को क्या कहते हैं, विलेज, है ना। गांव को क्या कहते हैं, विलेज। खूबसूरत, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। खुशबू, स्मेल, खुशबू का क्या अर्थ होगा, स्मेल। आंगन, कोर्टयार्ड ऑफ अ हाउस, मतलब मैंने अभी बताया था ना कि घर के आगे बहुत सारी खुली जगह होती है, उसको क्या कहते हैं, आंगन। गेंदा, गेंदे को क्या कहते हैं, मैरीगोल्ड। तकलीफ, पेन,
ओके, आगे है खांसी। खांसी को क्या कहते हैं? कफ। खांसी कफ। दवा मेडिसिन। दवा मेडिसिन। कांटे थ्रोन्स। कांटों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्रोन्स। चुभना पिनिंग। खून ब्लड। गुलाब रोज। गुलाब रोज। भाता। भाता मतलब लाइक। भाता मतलब पसंद करना। फूलों फ्लावर्स। राजा किंग। राजा का क्या अर्थ होता है? किंग। अहंकार ईगो। ओके, तो ये जो शब्द अर्थ हैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करने हैं। यहाँ पर देखकर गांव विलेज, खूबसूरत ब्यूटीफुल, आप सबको मेरे पीछे पीछे दोहराना भी है। जैसे हम क्लास में कैसे दोहराते हैं, टीचर के पीछे पीछे आप दोहराते हो ना, वैसे ही आपको भी दोहराना है। खुशबू स्मेल। आंगन कोर्टयार्ड ऑफ अ हाउस। गेंदा मैरीगोल्ड। गेंदा मैरीगोल्ड। तकलीफ पेन। तकलीफ पेन। खांसी कफ। आप सभी बोल रहे हो ना, खांसी कफ। दवा मेडिसिन। दवा मेडिसिन। कांटे थ्रोन्स। चुभना पिनिंग। खून ब्लड। गुलाब रोज। भाता लाइक। फूलों फ्लावर्स। राजा किंग। अहंकार ईगो। तो बच्चों ये हैं आपके नए शब्द। ये क्या है? आपके नए शब्द। ठीक है, ये आपको सभी को दिखाई दे रहे हैं नए शब्द। ओके, ये देखो नए शब्द। तो आपको क्या करना है, आपने जहाँ पर भी पहला पार्ट लिखा है हिंदी का, तो वहीं पर नए पेज से आपको ये चैप्टर नंबर 2 फूलों का राजा डालना है, ऊपर डेट डालना है और हेडिंग डालना है नए शब्द। ओके, और क्या लिखना है आपको? हर एक शब्द को आपको 3 बार लिखना है। नए शब्दों कैसे लिखना है? हर एक शब्द को आपको 3 बार लिखना है। जैसे खूबसूरत, तो एक बार खूबसूरत, फिर खूबसूरत, फिर खूबसूरत। आपको ऐसे 3 बार लिखना है एक शब्द को 3 बार। ओके, खुशबू, आंगन, चुभना, 4 हैं, इनको आपको 3-3 बार लिखना है नए शब्द। ये आपका होमवर्क भी हो गया। आपको बोलकर लिखना है, उनका वाचन भी करना है और लिखना है। आपको पूरी मात्राओं का ध्यान रखना है। ओके, देखकर बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। तो आपको क्या करना है, नए शब्दों को अच्छे से हेडिंग डालकर नए पेज पर लिखना है। आप सभी को समझ में आ गया? ओके, आगे है शब्दार्थ। ओके, तो पहला क्या है? खूबसूरत। खूबसूरत का क्या अर्थ होगा? सुंदर। खूबसूरत सुंदर। खूबसूरत सुंदर। ओके, समीप। समीप का क्या अर्थ होता है? पास। समीप पास। समीप पास। घमंड। घमंड का क्या अर्थ होता है? अहंकार। घमंड अहंकार। घमंड अहंकार। ओके, अगला कौन सा है शब्दार्थ? आंगन। कौन सा है? आंगन। आंगन मतलब प्रांगण। ओके, आंगन को क्या कहते हैं? प्रांगण भी कहते हैं। प्यारा चहेता। प्यारा का क्या अर्थ होता है? चहेता। तकलीफ। तकलीफ पीड़ा। तकलीफ का क्या अर्थ होता है? पीड़ा। ओके, तो आपको इन शब्दार्थों को पढ़ना है एक बार फिर से, और जब नए शब्द लिखकर हो जाएंगे आपके, तो एक लाइन लीव करना है और उसके आगे हेडिंग डालना है शब्दार्थ, और इन सभी शब्दार्थों को आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आज का होमवर्क क्या है? आपको नए शब्द और इन शब्दार्थों को अपनी नोटबुक में लिखना है और इनको रिवाइज भी करना है, इनको बार बार पढ़ना भी है, ताकि आपको इनकी मात्राएं और इनका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। ओके ओके ओके।
अब है आपका सोचो समझो और बोलो। सोचो समझो और बोलो। ठीक है, तो चलो, ये आपको लिखना नहीं है इन प्रश्नों के उत्तर, ये सिर्फ क्या है, ओरली करने हैं। मतलब सोचो समझो और बोलो कि आपने अपने पाठ से क्या सीखा, आपको पता भी है पाठ के बारे में या नहीं। ओके, तो पहला प्रश्न कौन सा है? कंचन का घर कैसा है? कंचन का घर कैसा था? कंचन का घर खूबसूरत था। कंचन का घर खूबसूरत था ना? ओके, तो कंचन का घर कैसा है? खूबसूरत। कंचन के घर के आंगन में क्या है? कंचन के घर के आंगन में बहुत सारे क्या थे? फूलों के गमले थे। कंचन के घर में आंगन में क्या है? कंचन के घर के आंगन में बहुत सारे फूलों के गमले हैं। क्या आपके घर के आंगन में फूलों के गमले हैं? ये तो आपको पता होगा कि आपके घर में, ओके, कि आपके घर में फूलों के गमले हैं या नहीं। ओके, तो आप देखिएगा आपके घर में फूलों के गमले हैं या नहीं, और उनमें कौन कौन से फूल लगते हैं। ओके, और पता कीजिएगा कि उनमें कौन कौन से फूल लगते हैं। मैंने आपको बहुत सारे फूलों के नाम बताए ना, और ये आप मुझे बताइएगा लिख के, ओके, कि आपके घर में कौन कौन से फूलों के गमले हैं। ओके, आप बताओगे ना मुझे। ये देखो यहाँ पर कितनी अमेजिंग बात लिखी हुई है। दुनिया में 100 से भी अधिक तरह के गुलाब पाए जाते हैं। दुनिया में 100 से भी अधिक तरह के गुलाब पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे गुलाबी, पीला, सफ़ेद, है ना, और बहुत सारे कलर के। तो पूरी दुनिया में 100 से भी अधिक तरह के गुलाब जो हैं पाए जाते हैं। ठीक, तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। इन्हें भी पढ़ो और रेखांकित ध्वनि में अंतर पहचानो। ये देखो यहाँ पर रेखांकित मतलब जो रेखा की हो, जो अंडरलाइन किया हुआ है, उनकी ध्वनि को पहचानो। ध्वनि मतलब उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई हो, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसको कैसे बोलते हैं, उसमें कौन सी ध्वनि है। तो सबसे पहले है क, करनाल। अंडरलाइन किस शब्द पे है? क, तो क, क। ओके, मेरे आगे, मेरे पीछे पीछे बोलिए, क, करनाल। दूसरा है कान। इस कौन सी मात्रा लगी हुई है इस पे? आ की मात्रा। तो इसको कैसे बोलेंगे? कान। कैसे बोलेंगे? कान। ओके, अब है कांटा। इस पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? चंद्र बिंदु। कौन सी? चंद्र बिंदु। कांटा, कांटा। चंद्र बिंदु की आवाज कैसे आती है? नाक से। अब है ख। क के बाद क्या आता है? ख। ख पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़े ऊ की। तो हम कैसे बोलेंगे? खू। कैसे बोलेंगे? खू। खूबसूरत। कैसे बोलेंगे? खूबसूरत। आप सभी को मेरे पीछे पीछे दोहराना है, खूबसूरत। ओके, अगला है खेत। ख पे कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। तो उसको कैसे बोलेंगे? इसमें कौन सी ध्वनि है? खेत, खेत। ओके, खेत। ख पे छोटे ऊ की मात्रा, खुशबू। बड़े ऊ की होती है तो हम उसको लंबा बोलते हैं, खूब। और जब छोटे ऊ की मात्रा है तो हम उसको कैसे बोलेंगे? खू, खुशबू। ओके, खुशबू। आगे क्या है? ग। आगे क्या है? ग, ग। क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ग, गमला, गमला। ओके, अब है आगे ग। ग पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? ओ की मात्रा। तो उसको कैसे बोलेंगे? गोल। ग पे ओ की मात्रा, गोल। ओके, अब है ग पे छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा को हम कैसे बोलते हैं? बहुत ही धीरे से, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलते। तो गु, गुलाब। क्या हो गया? गुलाब। आपको इन मात्राओं को ध्यान रख के आपको वापस मेरे साथ बोलना है। ओके, अगला क्या है? घर। घ पे कोई मात्रा नहीं है। घर।
सब मेरे पीछे पीछे बोल रहे हैं ना? ओके। घर, क्या बोलेंगे? घर। घ पे बड़े ऊ की मात्रा, घूमती, क्या है? घूमती, घूमती। घड़ा, घ पे कोई मात्रा नहीं है तो क्या बोलेंगे? घड़ा। ओके। अभी क्या है? क, ख, ग, घ। आगे कौन सा है? अंग। क, ख, ग, घ, अंग। ओके। तो ये जो शब्द है अंग, इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं? इसकी ध्वनि कैसी होती है? इसको सिर्फ एक चिन्ह के द्वारा हम शब्द के ऊपर लगाते हैं। ओके। इसको अलग से हम नहीं लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अंग का प्रयोग बिंदी के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो कंघा, आवाज आ रही है ना अंग की? कंघा। ओके। आपको बोलना है मेरे पीछे। गंगा, कंगन। तो कंघा, गंगा, कंगन। तो जो अंग है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, उसको सिर्फ एक बिंदु जो है शब्द के ऊपर लगाई जाती है। तो आप सभी को समझ में आ गई है ध्वनियाँ? क, ख, ग, घ, अंग। तो बच्चों, हमने अभी इस पार्ट में क्या क्या सीखा? पार्ट नंबर 2, फूलों का राजा का वाचन किया, नए शब्दों को सीखा, उनको अर्थों को जाना। ओके। और हमने क, ख, ग, घ, अंग की ध्वनियों को पहचाना और बोला। तो दूसरे पार्ट में हम आगे का अभ्यास कार्य करेंगे।